नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में हर साल एवरेज 2000 लोग पुलिस कस्टडी में मारे जाते हैं। और पुलिस कस्टडी से यहाँ मेरा मतलब पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी दोनों से है। हालांकि दोनों अलग अलग हैं। पुलिस कस्टडी में पुलिस सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट करती है और उससे कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए इंटरोगेट करती है, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में मजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर पुलिस इंटरोगेट नहीं कर सकती। और इंडियाज एनुअल रिपोर्ट ऑन टॉर्चर के अकॉर्डिंग 2019 में 1736 लोग और 2018 में 1966 लोग पुलिस कस्टडी में मारे गए थे। और ये लगभग सभी मौतें पुलिस टॉर्चर की वजह से होती हैं, लेकिन पुलिस कभी ये नहीं मानती कि ये मौतें पुलिस टॉर्चर की वजह से हुई हैं। पुलिस हमेशा कहती है कि ये मौतें या तो सुसाइड की वजह से हुई है, या बीमारी की वजह से हुई है, या पुलिस स्टेशन में किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई हैं। और ये तो बात है सिर्फ पुलिस स्टेशन के अंदर की। जो पुलिस स्टेशन के बाहर हर साल मौतें होती हैं, क्योंकि हमारे देश में आजकल तो प्रोटेस्ट करना भी एक बहुत बड़ा क्राइम हो गया है। चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट हो, सीएए या एनआरसी का प्रोटेस्ट हो, या कोई स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो, कोई बैंकर्स का प्रोटेस्ट हो, कोई टीचर्स का प्रोटेस्ट हो, गवर्नमेंट पुलिस को ऑर्डर देती है प्रोटेस्ट को खत्म कराने के लिए, और इसके लिए पुलिस फिर लाठीचार्ज करती है, जिसमें हर साल हजारों लोग मारे जाते हैं और इसके बारे में कभी कोई ज्यादा बात नहीं होती। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं पुलिस कस्टडी में हुई मौतों के बारे में। तो पुलिस के पास जब भी कोई केस आता है तो उनके ऊपर या तो मीडिया का प्रेशर, या फिर उनके सुपीरियर्स का प्रेशर, या पॉलिटिकल लीडर्स का प्रेशर आता है केस को जल्दी से जल्दी सोल्व करने के लिए। और इस जल्दी के चक्कर में कई बार बेकसूर लोगों को उठाया जाता है, उनसे जबरदस्ती क्राइम कन्फेस कराया जाता है। और इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने साल 2017 में, जब रेयान इंटरनेशनल स्कूल में एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई थी, तो पुलिस ने स्कूल के ही एक बस कंडक्टर को उठाया था, और उस बस कंडक्टर ने बाद में कन्फेस भी कर लिया था कि ये मर्डर उसी ने किया है। लेकिन जब बाद में ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया तो उसमें पता चला कि इस मर्डर में उस बस कंडक्टर का कोई रोल नहीं है, और पुलिस ने जबरदस्ती उस बस कंडक्टर से ये क्राइम कन्फेस कराया था। और ऐसे ही बहुत से केस हैं जहां छोटे छोटे क्राइम्स के लिए लोगों को उठाया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, जिसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हो जाती है। और पुलिस टॉर्चर का दूसरा बड़ा रीजन है पुलिस के द्वारा ली जाने वाली रिश्वत। दोस्तों, आपको बता दूं, 2019 इंडिया करप्शन सर्वे के अकॉर्डिंग पुलिस डिपार्टमेंट देश का दूसरा सबसे ज्यादा करप्ट डिपार्टमेंट है। सबसे ज्यादा करप्ट डिपार्टमेंट लैंड एंड प्रॉपर्टी इश्यूज डिपार्टमेंट है, और उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट, और तीसरे नंबर पे म्युनिसिपल डिपार्टमेंट है। और ऐसे मामलों में पुलिस अरेस्टेड पर्सन या उनकी फैमिली को टॉर्चर करती है उनसे रिश्वत लेने के लिए कि उनका नाम केस से हटाया जाएगा। और जो टॉर्चर पुलिस द्वारा किया जाता है उसमें 60% लोग लो कास्ट के या मुस्लिम्स या दलित लोग होते हैं, जिनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ही कम होता है, उनकी पॉलिटिकल लीडर्स तक पहुंच नहीं होती है, उनके पास पुलिस को देने के लिए ब्राइब नहीं होती है, और ये पुलिस के लिए बहुत ही सॉफ्ट टारगेट होते हैं। और पुलिस को पता होता है कि अगर पुलिस कस्टडी में इनकी मौत भी हो जाती है तो इसके कोई ज्यादा बड़े कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, और बाद में फिर पुलिस एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर देती है, या फिर उनके पोस्टमार्टम नहीं कराए जाते, बाद में जल्दी जल्दी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कई बार तो घर वालों को बिना बताए ही संस्कार कर दिया जाता है। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 2005 से लेकर 2018 के बीच सिर्फ 281 मामले पुलिस वालों पर दर्ज किए गए हैं, और इनमें से सिर्फ 54 मामलों में ही पुलिस वालों के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई है। लेकिन तब से लेकर आज तक किसी भी पुलिस वाले को इन मामलों में आज तक सजा नहीं हुई है। ऐसे केसेस में या तो पुलिस वालों को ट्रांसफर कर दिया जाता है, या ज्यादा से ज्यादा उनको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। और ये बात तो एक हाईकोर्ट ने भी अपने वर्डिक्ट में कही थी कि पुलिस वालों को इस बात का कोई डर नहीं है कि कोई आदमी उनकी पुलिस कस्टडी में मर जाता है, क्योंकि उनको पता है कि इस वजह से उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में हर स्टेट को एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाने के लिए कहा था, जिसमें सिटीजन पुलिस के अगेंस्ट अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं अगर उनके साथ पुलिस के द्वारा कुछ भी गलत किया गया है। लेकिन इस बात के आज 16 साल बाद भी इस पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का कोई अता पता नहीं है। इस बात को किसी भी स्टेट ने सीरियसली नहीं लिया है और इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं किया है। लेकिन इसके लिए पूरी तरह से पुलिस को भी जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसके बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है। जैसे 2018 में 22 स्टेट्स में हुए एक सर्वे के अकॉर्डिंग देश के सिर्फ 25% लोग मानते हैं कि पुलिस उनकी हेल्प करती है, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करती है। बाकी सभी केसेस में सिटीजन्स को यह लगता है कि पुलिस उनकी हेल्प करने के बदले उनसे या तो रिश्वत लेगी, या फिर ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होने वाला है। इसलिए बहुत से मामलों में तो केस दर्ज ही नहीं होते हैं। और 2016 में जो टोटल केसेस रजिस्टर किए गए थे उसमें से 30% केसेस ईयर के एंड तक पेंडिंग पड़े थे। और उसका सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ स्टाफ। इंडिया में पुलिस डिपार्टमेंट में 28 लाख पोस्ट हैं, और उसमें से सिर्फ 19 लाख पोस्टों पर ही भर्ती हुई है, और बाकी 30% पोस्टें अभी भी खाली पड़ी हैं, जिसकी वजह से बाकी के पुलिस वालों पे काफी बर्डन आ जाता है। और दोस्तों, आपको बता दूं, इंडिया में 1 लाख सिटीजन्स के ऊपर सिर्फ 144 पुलिस वाले हैं, जबकि यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग 1 लाख पुलिस वालों पे करीब 222 पुलिस वाले होने चाहिए। और इंडिया में पुलिसिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए हर एक स्टेट में
पुलिस और सिटीजन्स की रेशो अलग अलग है, और कुछ स्टेट में तो ये रेशो 100 से भी कम है, जैसे बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में। और अगर खाली पड़ी वैकेंसीज पे भी रिक्रूटमेंट होती है तब भी हम यूनाइटेड नेशंस के 222 के टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, तब भी सिर्फ 185 पुलिस वाले ही हो पाएंगे 1 लाख सिटीजन्स के ऊपर। और इस लो स्टाफ की वजह से पुलिस वालों को हर दिन 14-14 घंटे काम करना पड़ता है, और वो हफ्ते में सिर्फ 25 से 30 घंटे ही सो पाते हैं। और इस वजह से वो मेंटली और फिजिकली काफी प्रेशराइज्ड होते हैं और काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और इस फ्रस्ट्रेशन को ना तो वो अपने सुपीरियर्स पे निकाल सकते और ना ही पॉलिटिकल लीडर्स पे निकाल सकते, और तो ये सारी फ्रस्ट्रेशन निकलती है आम जनता के ऊपर। और हमारे देश में अलग अलग क्राइम्स के लिए पुलिस में अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि एक ही बंदा मर्डर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, थेफ्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी वही बंदा है। तो इतने ज्यादा केसेस होने की वजह से उनको किसी चीज के लिए ज्यादा अकाउंटेबल भी नहीं रखा जा सकता। और अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस वाले आसानी से FIR दर्ज नहीं कराते। तो इसका क्या रीजन है दोस्तों, क्या आपको पता है? दोस्तों, पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर होता है क्राइम को कंट्रोल करने का, क्राइम को कम करने का, किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। और अगर वो ये क्राइम कम नहीं कर पाते हैं तो या तो उनके ट्रांसफर कर दी जाती है या फिर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इसका एक शॉर्टकट ये है कि FIR ही दर्ज ना करें, और FIR अगर दर्ज नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्राइम नहीं हो रहे हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे देश में पिछले 4 साल में सिर्फ 6.4% पुलिस वालों को ही इन सर्विस ट्रेनिंग दी गई है, और इसमें सबसे ज्यादा ट्रेनिंग हरियाणा और तमिलनाडु में दी गई है, जहां पुलिस वालों को 20% ट्रेनिंग दी गई है। और इस 6.4% दी गई ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा ट्रेनिंग हायर ऑफिसर्स यानी IAS या IPS ऑफिसर्स को दी जाती है 36%। और ये सेंटर का मामला है, यानी सेंटर तो फिर भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन दूसरे निचले लेवल पे कांस्टेबलरी या हेड कांस्टेबलरी लेवल पे जो स्टेट की जिम्मेदारी है वहां ट्रेनिंग बहुत कम दी जाती है। और हमारे देश में पुलिस स्टेशन में रिसोर्सेज की भी बहुत कमी है। जैसे हमारे देश में 70 पुलिस स्टेशन तो ऐसे हैं जहां वायरलेस डिवाइस ही नहीं है, और 214 पुलिस स्टेशन में कोई टेलीफोन नहीं है। तो ऐसे पुलिस स्टेशन में किसी क्राइम की इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी? और इस वजह से अक्सर पुलिस वाले क्राइम सीन तक पहुंचने में बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं। और हमारे देश के हर स्टेट में पुलिसिंग का बजट भी बहुत कम है। 2011 से 2015 के बीच में पुलिस का एवरेज बजट हर स्टेट में 4.4% था, और अगले 4 साल में ये घट के सिर्फ 4% रह गया है। यानी हर साल पुलिसिंग बजट घटता जा रहा है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज भी काफी कम हो जाते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट और बर्डन हो जाता है। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो में, जहां हमने इंडिया के पुलिस डिपार्टमेंट, उनके द्वारा किए जा रहे टॉर्चर, उनकी लिमिटेशंस के बारे में बात की। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।